हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं न्यू टॉपिक लेबर कॉस्टिंग। लेबर कॉस्टिंग में हम ये सीखने वाले हैं कि लेबर का कॉस्ट किस तरह कैलकुलेट होता है। मतलब हम जो लेबर को पे करते हैं वो लेबर को कौन से तरीके से पे करना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर दो अलग अलग तरीके बताए हुए हैं। फर्स्ट है टाइम रेट सिस्टम और सेकेंड है उसके अंदर पीस रेट सिस्टम। तो सबसे पहले हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ टाइम रेट सिस्टम कि क्या है। It is simple and easy to understand. After that, a steady income is assured. And the next one is it involves less clerical expenditure. Okay, ये उसके होते हैं advantages of time rate system. उसके बाद दिया हुआ है disadvantages of time rate system. It does not encourage initiative. Standard for labor are difficult to set and it create more idle time. ये मेन डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस है लेबर कॉस्टिंग के। जैसे कि हम अभी बात कर रहे हैं टाइम रेट सिस्टम के बारे में। लेबर को हम जो कॉस्ट पे करते हैं उसके अंदर दो अलग अलग मेथड से हमें क्या करना पड़ता है, लेबर कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ती है। पहला दिया हुआ है यहाँ पे हैसल प्लान, उसको हैसल मेथड भी बोलते हैं, और रोवन प्लान, उसको रोवन मेथड बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर हैसल प्लान का क्या फॉर्मूला होता है। देखिए, हम लेबर को क्या करते हैं, हैसल प्लान क्या कहता है कि हमें लेबर को बेसिक वेजेस देनी चाहिए। सही है, और जो बेसिक वेजेस देंगे उसके साथ क्या आता है, बोनस भी आता है। ठीक है, और उसके बाद हैसल प्लान अप्लाई होता है कि जब हम बेसिक वेजेस और बोनस दे रहे हैं तो हमें उनको टोटल अर्निंग मतलब बेसिक वेजेस प्लस बोनस ये दोनों किस तरह से देने चाहिए, इस हम प्रॉब्लम के अंदर और इस टॉपिक के अंदर हम देखने वाले हैं। ठीक है, बेसिक वेजेस का क्या फॉर्मूला दिया हुआ है, टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर। ठीक है, और बोनस इज इक्वल टू टाइम सेव मल्टीप्लाई बाय 50% मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर। उसके बाद टोटल अर्निंग दिया हुआ है बेसिक वेजेस प्लस बोनस। ओके, नेक्स्ट आता है इसके अंदर रोवन प्लान। रोवन प्लान का क्या फॉर्मूला है, ठीक है, रोवन प्लान ये बताता है कि हमको बेसिक वेजेस एज इट इज जैसे कि हैस्ले मेथड दे रहा है उसी तरह ही हमें देना है, लेकिन हम बोनस कुछ अलग तरह से देंगे। मतलब बोनस का तरीका उनका क्या होता है, अलग कैलकुलेशन पे होता है। क्या यहाँ पे सिर्फ चेंजेस किया है, टाइम टेकन अपॉन मतलब कितना टाइम वो लेते हैं, अपॉन टाइम अलाउ कितना उनको अलाउ किया गया था, और कितने टाइम में उन्होंने जो टास्क है कितने टाइम में उनका जो वर्क है वो कंप्लीट किया, ये बताता है रोवन प्लान। ओके, मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय क्या है, रेट पर आर, ये होता है बोनस का फॉर्मूला। और उसी के साथ रोवन प्लान क्या बताता है कि हमें उसी तरह देना है अर्निंग। टोटल अर्निंग इज इक्वल टू बेसिक वेजेस प्लस जो यहाँ पे बता गया हमारा जो बोनस। ओके, हम देखेंगे इस फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसके अंदर हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन उसी के साथ मेरिट डिफरेंशियल रेट स्कीम मल्टीपल पीस रेट सिस्टम। ठीक है, इसके अंदर हम देखेंगे सबसे पहले हम आगे जाके कुछ प्रॉब्लम्स कैलकुलेट करने वाले हैं, लेकिन इसके लिए जो रूल्स बताए उन्होंने इफिशियंसी लेवल वो हम पहले जान लेते हैं। इन द स्कीम ऑफ डिटरमाइनिंग 3 graduate rates, it does not guarantee time rate, but each one is paid according to his efficiency. उसके efficiency से हमें क्या करना है, उसके रेट कैलकुलेट करना है। efficiency level में फर्स्ट आता है अप टू 83%। अगर हमारा पीस लेवल मतलब मल्टीपल पीस रेट सिस्टम 83% तक रहेगा, जो हम आगे जाके प्रॉब्लम में देखने वाले, तो उसको हम नॉर्मल रेट से कैलकुलेट करेंगे। नॉर्मल रेट जो उसका रहेगा। ओके, उसके बाद क्या है 83 to 100। उसके लिए हम क्या करेंगे, नॉर्मल रेट क्या आएगा, यहाँ पे नॉर्मल रेट आएगा 100%। ओके, और उसके बाद 83 प्लस टू 100% तक रहेगा, तो उसके लिए उसका नॉर्मल रेट रहेगा 110% ऑफ नॉर्मल रेट, उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद अब अगर 100% उसकी कॉस्ट रहेगी पीस रेट की, तो उसके लिए हम 120% ऑफ नॉर्मल रेट कैलकुलेट करेंगे। ये सिर्फ ध्यान में रखिए कि ये कहाँ पे यूज करना है। जब हम प्रॉब्लम लेंगे तो मैं आपको इसी के बारे में फिर से एक बार बताऊंगा। ओके, उसके बाद है द परफॉर्मेंस बिलो स्टैंडर्ड इज नॉट पेनलाइज्ड। उसके बाद क्या आता है, टेलर डिफरेंशिएट पीस रेट सिस्टम। अभी जब हम टेलर्स कैलकुलेट करेंगे, ओके, टेलर्स क्या कहता है कि हमें जब बोनस पे करना है तो उसका वर्क देख के उसको पे करना है। ठीक है, वो कितने ड्यूरेशन में अपना काम कंप्लीट करता है उसके हिसाब से हमें क्या करना है, उसको कंप्लीट देना है। डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम was introduced by Taylor. Underlying principle of this system, it is penalize slow worker by the paying him of low piece rate from the low production and to reward. उसके बाद क्या बताया उसके अंदर कि जब हम पे करेंगे उसके साथ लो रेट सिस्टम के साथ भी हमें क्या करना है, उसको उसकी जो अमाउंट है, बट अनइफिशिएंट वर्कर by given him a higher piece rate, a higher production.
ओके। सो 80% ऑफ पीस रेट बिलो स्टैंडर्ड। अगर हमारा रेट 80% रहेगा तो हम पीस रेट कौन से रेट से कैलकुलेट करेंगे, 80% से, ठीक है। और उसके ऊपर हायर रहेगा तो क्या बताया उसने कि 120 पीस ऑफ रेट एट द अबव स्टैंडर्ड, उसके ऊपर की कॉस्ट के लिए हम क्या करेंगे, उसको कैलकुलेट करेंगे। ये जब मैं आपको बता रहा हूँ, आपको जब प्रॉब्लम होगा तो आपके समझ में आएगा कि क्यों कैलकुलेट किए जाते हैं, ठीक है। सो हम जा रहे हैं फर्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। फर्स्ट प्रॉब्लम दिया हुआ है यहाँ पे, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कैलकुलेट द अर्निंग ए बी एंड सी ऑन स्टेट piece rate basis and Taylor's differentiate piece rate system. Standard production कितना दिया हुआ हमें, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 10 यूनिट्स पर आवर एंड नॉर्मल रेट कितना दिया है, नॉर्मल रेट 30, ओके, पर आवर। सो डिफरेंशियल टू बी अप्लाइड। फर्स्ट क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 80% पीस रेट बिलो स्टैंडर्ड, जैसे कि हमने ऊपर के फॉर्मूले में देखा था। अगर हमारा पीस रेट रहेगा 80% तक, मतलब उसके बिलो तक तो कितना देंगे हम, 80%। उसके अबव रहेगा हायर स्टैंडर्ड के लिए, सो 120% पीस रेट अबव स्टैंडर्ड हम उसको पे करेंगे। सो इन 9 आर दे प्रोड्यूस 70 यूनिट्स फॉर ए, बी प्रोड्यूस 85 यूनिट्स एंड सी फॉर प्रोड्यूस 95 यूनिट्स, ओके। सो आप सॉल्यूशन देख रहे हैं इसके अंदर। एक्चुअल प्रोडक्शन कितना दिया हुआ है, ए बी और सी, क्या बताया उन्होंने कि 3 कैलकुलेशन करना है उसके साथ, ए प्रोड्यूस, बी प्रोड्यूस एंड सी प्रोड्यूस के लिए। सो ए बी एंड सी एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है हमारा, ए फॉर 70, बी फॉर 85 एंड सी फॉर 95। समझ में आया यहाँ तक। उसके बाद क्या है, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। सो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना दिया हुआ है हम लोग को ऊपर, देखिए कितना बताया गया है, आपका स्टैंडर्ड प्रोडक्शन रेट है 10 यूनिट्स, सही है। और उसके बाद क्या बताया, इन आर डे कितना है 9, सो 10 मल्टीप्लाई बाय 9, सो ईच डिवीजन गेट 90, मिला सबको। उसके बाद क्या निकालना है, उसके इफिशियंसी निकालना है, ओके। सो इफिशियंसी जब हम कैलकुलेट करेंगे, सो इफिशियंसी देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्चुअल आउटपुट अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट मल्टीप्लाई बाय 100, ओके। सो हम कैलकुलेट करके देखेंगे इसका कितना होता है। कितना दिया हुआ है यहाँ पे, एक्चुअल आउटपुट 70, सही है। सो कैलकुलेशन करेंगे सबसे पहले हम, 70 अपॉन कितना दिया हुआ है 90 मल्टीप्लाई बाय 100, हाउ मच यू विल गेट 77.77, मतलब 78। सो 77.8 हमें मिला फर्स्ट ए के लिए, ए प्रोड्यूस के लिए। उसके बाद बी के लिए निकालना है 85 अपॉन कितना दिया हुआ है हमें 90, सही है। सो इज इक्वल टू वी विल गेट, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 100 करना है उसको, सो वी विल गेट 94.45 या 4 ले सकते हैं, ठीक है। सो 94.4, ओके। सो नेक्स्ट 95 अपॉन 90 मल्टीप्लाई बाय 100, हाउ मच यू विल गेट 105.5 और 6, ओके। सो उसके बाद क्या लेंगे हम, हमें निकालना है पीस रेट अर्निंग। सो पीस रेट अर्निंग के लिए सबसे पहले हम कैलकुलेशन करेंगे अर्निंग यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय पीस रेट, ओके। सो अर्निंग यूनिट कितने दिए हुए हमें देखेंगे, उसके साथ यूनिट्स। सो पर यूनिट का कैलकुलेशन करना है, देखिए हमें टोटल यूनिट्स कितने दिए हुए यहाँ पे प्रोडक्शन के लिए, देखिए 10 यूनिट्स दिए हुए, 10 यूनिट्स पर आवर। हमें क्या निकालना है, पर यूनिट कैलकुलेशन, तो हम मिलेगा आपको पीस रेट अर्निंग, सही है। सो अर्निंग का क्या दिया फॉर्मूला, यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय पीस रेट। सो वर्किंग नोट में हम देखेंगे यहाँ पे, देखिए बुक में एक वर्किंग नोट की हुई है। सो पीस रेट इज नॉट गिवन इन प्रॉब्लम, so it can be calculate on the basis of time rate, okay। so दिया हुआ नहीं है तो हमें क्या करना है, उसको कैलकुलेट करना होगा। so for 10 यूनिट्स कितना दिया यहाँ पे 10 यूनिट्स, so 1 आवर का कैलकुलेशन है माइनस अर्निंग इज ₹30, so कैलकुलेशन फॉर 1 यूनिट, okay। so piece rate is equal to 1 multiply by our earning 30 upon our कितना रेट दिया हुआ था ऊपर फॉर 10 यूनिट्स, so 1 multiply by 30 get 30 upon 30 10, how much you will get, our answer piece rate is 3, ठीक है। चाहे तो आपको कैलकुलेशन भी देखिए, वेरी इजी है। 1 multiply by 30 अपॉन कितना दिया होता है हमें, टोटल यूनिट्स कितना है 10, how much you will get 3, so 3 क्या मिला हमें, पर आर यूनिट, सही है। तो पीस रेट कितना मिल गया हम लोग को, पर आर यूनिट रेट मिला, सही है। सो उसका कैलकुलेशन करना है हमें, देखिए सो कितना दिया होता पर आवर यूनिट, और पीस रेट कितना था अपना देखेंगे ऊपर हम, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, उसका कैलकुलेशन करेंगे।
सो जैसे कि हम कैलकुलेट किया अभी यूनिट्स कितने मिला था हमें, सबसे पहले यहाँ पे अंदर हमने देखा कि 3 पर आवर, सही है। सो 3 यूनिट्स हमें मिले, ठीक है, पर आवर के हिसाब से। उसके बाद क्या है हमारा पीस रेट, सो पीस रेट हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय उसको कैलकुलेट करना है, सो यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय पीस रेट, सही है। सो हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन, okay, so unit multiply by our actual production, we will get here piece rate earning, okay. So 3 multiply by or 70 multiply by 3, how much you will get, 210, okay. See here 70 multiply by 3 कितना मिला हमें, 210 मिला यहाँ पे। उसके बाद उसका कैलकुलेशन फिर से करना है, और एक्चुअल प्रोडक्शन फॉर बी सेक्शन 85 multiply by how much, given our total units, we'll get the 3, okay. So 255, and next one 95, so 95 multiply by 3, how much you will get, 285 मिला हमें। पीस रेट अर्निंग 285, okay, 210, 255 एंड 285, ठीक है। अब जब हम कैलकुलेशन कर रहे थे पीस रेट अर्निंग का, उसके बाद हमें कैलकुलेशन करना है टेलर सिस्टम, ओके। सो टेलर सिस्टम से हमें कैलकुलेशन करना है, लेकिन उसके अंदर हमें क्या फॉर्मूला पड़ा था, जैसे कि मैंने बताया था कि मैं आपको प्रॉब्लम के टाइम पे पता होगा कि हमें कैसे कैलकुलेट करना है, सही है। सो यहाँ पे देखिए 80% पीस रेट बिलो स्टैंडर्ड, अगर हमारा जो स्टैंडर्ड रेट रहेगा 80% बिलो, तो हम उसको 80% से कैलकुलेट करेंगे। और उसके बाद अगर उसका रेट 120% हाई रेट रहेगा, हाँ अबाउ उसके, सो 120 से कैलकुलेट करेंगे। सो यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम के अंदर हमने कैलकुलेशन जब किया तो उसकी इफिशियंसी कितनी मिली, हमारी इफिशियंसी बिलो है, ठीक है। सो बिलो रेट से उसकी कोई भी हायर कॉस्ट मतलब 120 के अबाव नहीं है, सही है, 120 से नहीं है। सो इसके लिए कैलकुलेशन होगा 80% से फॉर ए बी एंड सी प्रोडक्शन के लिए, ओके। सो इन 3 डिवीजन के लिए, ठीक है। सो टेलर सिस्टम उसके अंदर आएगा अर्निंग, कितना दिया हुआ है हमें फर्स्ट, जैसे कि हम देखेंगे कितना हमें अर्निंग कैलकुलेट हुआ 210, उससे कैलकुलेशन हमें करना है अब 210 मल्टीप्लाई बाय 80% के लिए कैलकुलेशन होगा उसका, सही है। सो हम देखेंगे कितना हमें मिलता है, कितना मिला 168, समझ में आया यहाँ पे। हमें जैसे कि बताया था मैंने प्रॉब्लम के अंदर, फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि हमारा जो पीस रेट अर्निंग है 210, 255, 285, लेकिन उसका जो एफिशिएंसी रेट है 77.8, अगर यहाँ पे अगर 120 अबा होता 120 से लेके, तो उसके लिए कैलकुलेशन होता 120% से, लेकिन यहाँ पे होगा 80% 3 डिविजनों के लिए, क्योंकि कम है, बिलो है उसके, सही है। सो 168 यहाँ पे फाइंड हुआ। उसके बाद देखेंगे हम कि हमारा और कितना रेट दिया हुआ है यहाँ पे 94.4, ठीक है। सो उसके लिए भी कम से कम के अंदर पे होगा 255, हमारा पीस रेट जो दिया हुआ है पीस रेट अर्निंग मल्टीप्लाई बाय 80%, ओके। सो देखिए कितना मिलता है 204 मिला यहाँ पे फॉर बी प्रोडक्शन के लिए, और अब कैलकुलेशन है फॉर सी प्रोडक्शन के लिए। सो सी प्रोडक्शन के लिए हम रेट देखेंगे यहाँ पे कितना दिया हुआ है, सबसे पहले हमें सी प्रोडक्शन के लिए रेट दिया हुआ है हमें यहाँ पे 105, ये भी बिलो है 120 से, सही है। सो 285 मल्टीप्लाई बाय कितना 80, ओके। सो हम कैलकुलेशन करेंगे इसका, कितना आया 228, कितना आता है यहाँ पे 228। फिर से एक बार देखेंगे कैलकुलेशन करके, यहाँ पे शायद प्रिंटिंग मिस्टेक होगी। कितना है हमारा सबसे पहले 285, सही है। उसके बाद क्या है मल्टीप्लाई बाय कितना 80, सही है। सो 80%, हाउ मच यू विल गेट, यस 228 यहाँ पे आएगा, ठीक है। मतलब 342 नहीं, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आएगा 228, ओके। यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए जब आप सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम, सही है। सो यह प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होता है, खत्म होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है, ABC Limited is following the differential piece rate system under which following piece rate are determined at various output level. The period of details of 3 workers are under. Okay, कौन से वर्कर्स है, राम, how much unit given 38 units, सुरेश 43 units, श्याम 65 units and बलराम 85 units. उसके बाद दिया हुआ है प्रोडक्शन यूनिट अप टू 40 कितना रेट पर आ रहे 3, 41 टू 60 3.5, 61 टू 80 4, और अब उसके 81 कितना दिया हुआ है रेट पर आर 4.50, ओके। सो हम कैलकुलेशन करना है अर्निंग, कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ वर्कर्स।
सो अर्निंग इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय रेट पर यूनिट। ओके, सो नंबर ऑफ यूनिट राम के लिए कितना, उसके हिसाब से होगा, नाम जैसे नाम दिया उसके हिसाब से हम लेंगे उसका। राम कितना है 38 यूनिट, सही है। सो उसका रेट पर आर क्या दिया है हमें 3, सो 38 मल्टीप्लाई बाय 3, सही है। 38 मल्टीप्लाई बाय 114 मिला है यहाँ पे 114। उसके बाद क्या दिया है यहाँ पे हमें सुरेश के लिए क्या दिया है 41 to 60 के अंदर 3.5, सो 43 मल्टीप्लाई बाय 3.50, हाउ मच विल गेट 150.5 आया यहाँ पे 150.5, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है हमें सुरेश के बाद शाम कितना है 65, उसका रेट है 4, सही है। सो कैलकुलेट करेंगे हम 65 मल्टीप्लाई बाय 4, हाउ मच विल गेट 260 आया यहाँ पे। उसके बाद लास्ट है बलराम, उसका अर्निंग कैलकुलेट करेंगे बलराम के लिए 85, ओके, मल्टीप्लाई बाय क्या रेट है 4.50, कितना आया 382.5, ये आएगा बलराम के लिए अर्निंग, ठीक है। सो ये प्रॉब्लम यहाँ तक ही था, समझ में आया कि अर्निंग कैसे कैलकुलेट करते हैं। अर्निंग इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर, बहुत ईजी है, ठीक है। सो नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद। So next problem I'm going to take here. The time allowed for a job is 48 hours. A worker takes 40 hours to complete the job. The time rate per hour is ₹15 and compute the total earning of the worker under Hessle plan. So total earning is equal to क्या दिया हुआ है हमें फॉर्मूला TT मतलब क्या होता है टोटल अर्निंग, मतलब टोटल टाइम कितना दिया हुआ है मल्टीप्लाई बाय आर रेट प्लस 50%, उसके बाद टाइम अलाउड मींस TA, okay, so same like TT, time taken and our R rate, okay, so total earning is equal to कितना दिया हुआ total earning time taken, so workers takes time 40 hours, यहाँ पे 40 hours दिया हुआ है। उसके बाद में रेट पर आर कितना है हमारा रेट पर आर 15, so 40 मल्टीप्लाई बाय 50 प्लस 50% जो दिया हुआ है हमें फॉर्मूले के अंदर। उसके बाद में क्या दिया हुआ है टोटल टाइम अलाउड, कितना टाइम अलाउड था 48 माइनस आवर क्या दिया हुआ है यहाँ पे 40 आर रेट, सो 40, ओके। सो उसके बाद में दिया हुआ है हमें आर रेट कितना मतलब रेट पर आर है हमारा 15 जो हमने बाद में भी लिया था, ओके। सो उसका कैलकुलेशन देखिए कैसा करना है, उसका कैलकुलेशन दिया हुआ है हम लोग को। सबसे पहले हम करेंगे 40 मल्टीप्लाई बाय 15, हाउ मच विल गेट 600, सो टोटल अर्निंग इज इक्वल टू 600, समझ में आया यहाँ तक कैसे 600 मिले। उसके बाद में क्या दिया हुआ है 50%, लेकिन सबसे पहले कैलकुलेशन करके इसका लेना है हमें 48 माइनस 40, सही है, मल्टीप्लाई बाय 15, हाउ मच यू विल गेट 120, और 120 के क्या निकालना है हम लोग को 50% निकालना है, सो मल्टीप्लाई बाय 50% 120 के, सही है। सो 120 मल्टीप्लाई बाय 50% कितने मिले 60 मिले हम लोग को यहाँ पे 60, सो टोटल अर्निंग इज इक्वल टू 600, मतलब 40 मल्टीप्लाई बाय 15 किया था उसका आंसर आया, प्लस जो हमने हमें यहाँ पे कैलकुलेशन किया 48 माइनस 40 मल्टीप्लाई बाय 15 वी विल गेट 120, और 120 की 50% कितने आते हैं 60, सही है। सो 60 प्लस 600 प्लस 60, हाउ मच यू विल गेट आवर आंसर, सो आवर टोटल अर्निंग वी विल गेट 660, समझ में आया तक। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया हुआ है कैलकुलेट द टोटल अर्निंग एंड इफिशिएंट रेट ऑफ अर्निंग पर आवर of 3 operations under Rowan system and Hasle from the following partners. The standard time fixed proceeding 1 dozen articles is 50 hours. Okay. उसके बाद में क्या दिया हुआ है रेट ऑफ वेजेस इज ₹1 per hour, कितना दिया हुआ है वेजेस का रेट 1 per hour. The actual time taken are as follows 45 hours, 40 hours and 30 hours. Okay. सो देखेंगे नेक्स्ट क्या दिया हुआ है प्रॉब्लम के अंदर, सो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल अर्निंग वर्कर अंडर हैसले प्लान, उसके अंदर दिया हुआ है हम लोग को अर्निंग, सॉल्यूशन देखिए दिया हुआ है अर्निंग अंडर हैसले प्लान इज इक्वल टू आवर्स वर्क मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर प्लस 50% मल्टीप्लाई टाइम सेव एंड मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर, सो उसकी फॉर्मूले से सबसे हमें निकालना है। सो अर्निंग इज, सो हमें सॉल्यूशन देखना है अर्निंग अंडर Hasle plan is equal to hours work multiplied by rate per hour plus 50% multiplied by time save multiplied by rate per hour, मतलब जो फॉर्मूला दिया हुआ है जैसे सेम फॉर्मूला है, उसके अंदर हमें क्या करना है अमाउंट पुट करनी है जैसे दी हुई है।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वर्कर ए के लिए कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। सो अर्निंग, ई मींस अर्निंग, ई इज इक्वल टू 45। 45 क्या दिया हुआ है हम लोग को, आवर्स वर्क, कितना आवर्स वर्क है हम लोग का 45, देखिए ऊपर दिया हुआ है द एक्चुअल टाइम टेक और फॉलोस, कितना टाइम लेते हैं कि 45 आवर्स फॉर ए, ए के लिए कैलकुलेशन करेंगे, मतलब ए का हम यहाँ पे लेंगे 45 आवर्स, सही है। उसके बाद में आएगा मल्टीप्लाई बाय 1, मल्टीप्लाई बाय 1 मतलब क्या आता है, रेट पर आवर। उसके बाद में 50% एवरेज दिया हुआ है हम लोग को, 50 डिवाइड बाय 100 मतलब तो करके बताना है उसके अंदर। और उसके बाद क्या आता है 50, 50 यानी क्या दिया हुआ है हम लोग को, स्टैंडर्ड टाइम, हम लोग का टाइम सेव, कितना टाइम सेव स्टैंडर्ड ऊपर दिया हुआ है प्रॉब्लम में, देखिए यहाँ पे आपको बताता हूँ, सी कितना दिया हुआ है, द स्टैंडर्ड टाइम, टाइम फिक्स्ड फॉर प्रोड्यूसिंग 1 डजन आर्टिकल्स इन 50 आवर्स, सही है। सो उसके हिसाब से हमें क्या लिया हम लोग ने, 50 लिया, समझ में आया यहाँ तक। सो उसके बाद देखेंगे, उसके बाद दिया हुआ है माइनस 45, 45 मतलब आवर आवर्स वर्क, कितना कैलकुलेशन करके बताना है वो दिखाना है हम लोग को, मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर, रेट पर आवर हम लोग का कितना दिया हुआ है प्रॉब्लम के अंदर 1, जो हमने यहाँ पे भी लिया, सही है। सो इसका कैलकुलेशन करके मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए कैसा कैलकुलेशन करना है इसका। सो सी हियर, सबसे पहले 45 मल्टीप्लाई बाय 1 मतलब 45 आएगा, सही है। उसके बाद में क्या दिया हुआ है हम लोग को 50, इसका कैलकुलेशन करना है सबसे पहले, 50 माइन वेट या 50 माइनस कितना दिया हुआ है 45, हाउ मच यू विल गेट 50 माइनस 45, हाउ मच यू विल गेट 5, समझ में आया। उसके बाद क्या करना है हम लोग को, मल्टीप्लाई बाय 1, 5 1 जा 5, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद क्या करना है हम लोग को 50% इसका दिखाना है, सही है। सो 5 का हम लोग को दिखाना है 50%, ओके, कितना मिलता है 2.5 आया, 2.5। तो अभी क्या करेंगे हम लोग को, इसका अर्निंग निकालना है। सो यहाँ पे कितना था 45 1 जा, और 45 1 जा 1, कितना आएगा यहाँ पे 45, सही है। सो कैसा कैलकुलेशन करेंगे हम यहाँ पे, 45 multiplied by 1, we will get 45 plus how much we will get here answer when we reduce the 45, 2.5 exact, so plus 2.5, कितना आया हम लोग का अर्निंग 47.5 आया है यहाँ पे। देखिए फिर से एक बार बता रहा हूँ आपको, अर्निंग इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई बाय 1, इसका हम लोग ने कैलकुलेशन किया 45 मल्टीप्लाई बाय 1, कितना आएगा यहाँ पे आंसर 45, सही है। उसके बाद में 50 डिवाइड बाय 100 जो टाइम दिया हुआ है हम लोग को, उसके हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे। सो नेक्स्ट इज 50, 50 मतलब क्या स्टैंडर्ड टाइम, माइनस 45, 45 जो अभी यहाँ पे हम लोग ने लिया आवर्स वर्क, उसके बाद आएगा मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर, understood। So 45, 50 minus 45 is equal to, we will get 5 multiply by 1, how much we will get 5, 5 1 जा 5। So उसके बाद में आएगा इसका, उसके बाद में क्या आएगा, हम इसका लेंगे 50%, so 2.5, so 2.5 आएगा, so 45 plus 2.5, how much we will get here earning 47.5, समझ में आया, बहुत ही इजी है। उसका इफेक्टिव रेट निकालना है। सो इफेक्टिव रेट कैसा निकालेंगे, इफेक्टिव रेट इज इक्वल टू, मतलब क्या दिया हुआ जो हमने हमें अर्निंग फाइंड किया, अर्निंग, सही है। सो अर्निंग कितना दिया हुआ है हम लोग को 47.5, सही है। उसके बाद में क्या दिया हुआ है अपॉन 45। सो ये ध्यान में रखिए कि अर्निंग जो अभी हम लोग ने कैलकुलेशन की है वो अर्निंग लेंगे हम लोग, मतलब अर्निंग अपॉन हमारा कितना आवर्स वर्कड है, सो अर्निंग अपॉन आवर्स वर्कड, सो 47.5 अपॉन 45, हाउ मच विल गेट हियर आंसर फॉर वर्कर ए, इफेक्टिव रेट 1.06, समझ में आया। सो नेक्स्ट बी के लिए हमें कैलकुलेशन करना है, E इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है वर्क 40, मतलब एज इट इज जब जो अभी हमने यहाँ पे किया उसी तरह हम लोग बी और सी के अंदर करेंगे, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। तो सेम 2 स्टेप में हम लोग को वैसे ही करना है। ये आपको 2 स्टेप्स मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, आप मुझे करके बताइए, अगर नहीं समझ में आएगा इसका कैलकुलेशन तो मुझे कल प्लीज मैसेज कीजिए इसके ऊपर, ठीक है, मोबाइल के ऊपर, तो मैं आपको उसका सोल्यूशन बता दूंगा, ओके। सो नेक्स्ट है, उसके बाद निकालना है हम लोग को, क्या निकालना है देखिए, रोवन प्लान। सो रोवन प्लान का क्या फॉर्मूला दिया है, आवर्स वर्क मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर प्लस टाइम सेव अपॉन टाइम अलाउड मल्टीप्लाई बाय आवर्स वर्क मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर, ओके। सो सेम एज इट इज, सबसे पहले हमें वर्कर ए के लिए इसका कैलकुलेशन करना होगा। सो कैलकुलेशन करेंगे हम ए वर्कर के लिए, तो क्या कैसा है, सेम कैलकुलेशन है, सिर्फ देखिए कैसा करना है हमें, ई इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है हमें रेट पर आर, हम लोग का जो दिया हुआ है रेट पर आर है हम लोग का बनेगी, उसके हिसाब से कैलकुलेशन करना है। सबसे पहले हम देखेंगे 45 मतलब क्या दिया हुआ है हम लोग को, कितना टाइम ऊपर दिया होता, मतलब कितने आर के ऊपर से क्या दिया हुआ है 45 आवर्स, सही है। सो कैलकुलेशन करेंगे हम लोग 45 मल्टीप्लाई बाय 1,
उसके बाद में प्लस क्या दिया हुआ है 50 मतलब क्या हमारा टोटल टाइम सेव स्टैंडर्ड टाइम 50 माइनस क्या है हमारा रेट पर आवर, कितना रेट उसने मतलब कितना रेट वर्क उसने काम किया है लेस 45 अपॉन क्या आएगा 50 मतलब क्या वो जो फॉर्मूला हमने ऊपर ली उसके हिसाब से ले रहा है 50 का हमें कंट्रीब्यूशन करके दिखाना है उसको कि आज वर्क होने के बाद कितना रेट पे हम काम करते हैं। सही है। सो 50 आएगा, उसके बाद में क्या आएगा मल्टीप्लाई बाय आवर्स वर्क कितना था 45 मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर हमारा कितना है 1 है। सही है। सो हम कैलकुलेशन करेंगे जैसे कि हमने क्लास के अंदर किया था। सी क्या है कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले 45 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू वी विल गेट 45। उसके बाद में सबसे पहले कैलकुलेशन करेंगे अब इसका 50 माइनस 45 हाउ मच वी विल गेट 5 डिवाइडेड बाय कितना दिखाना हमें टाइम करके कैलकुलेशन उसका 50 कितना आता है 0.1 मल्टीप्लाई बाय कितना है हमारा आवर्स वर्क 45 हाउ मच वी विल गेट 4.5 4.5 वन जा मल्टीप्लाई बाय 1 कितना आएगा 4.5 सो कितना आता है 45 जो हमें यहाँ पे मिला। सही है। सो 45 प्लस 4.5 हाउ मच वी विल गेट आवर आंसर 49.5 ये क्या आएगा हमारा अर्निंग। उसके बाद में इसके अंदर भी इफेक्टिव रेट निकालना है। सो इफेक्टिव रेट कैसा निकालेंगे जो अभी हमें अर्निंग मिला अर्निंग अपॉन आवर आवर्स वर्क कितना हमने वर्क किया वो दिखाना है। सो कैलकुलेशन करेंगे हम लोग यहाँ पे 49.5 अपॉन 45 हाउ मच विल गेट 1.1। समझ में आया इफेक्टिव रेट कितना मेरा फिर से एक बार बता रहा हूँ आपको। सो ई इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है। फॉर्मूले के हिसाब से हमें अमाउंट से पुट करनी है उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं लाना है। प्लस 50 माइनस 45 अपॉन 50 मतलब कि वर्क ड्यूरेशन दिखाना है उसके अंदर। उसके बाद आता है 45 मल्टीप्लाई बाय 1। समझ में आया। So 45 multiplied by 1 we will get 45. After that 50 minus 45 we will get 5 upon 50. How much will we get 0.1 0.1 multiplied by 45. So we will get 4.5 4.5 multiplied by 1 we will get 4.5. So 4.5 we will get here and our before answer 45. So 45 plus 4.5 we will get here also 49.5. So effective rate is equal to 49.49 0.5 अपॉन 45 we will get 1.1। समझ में आया। ए वर्कर के लिए उसी हिसाब से बी और सी। ठीक है। सो जैसे कि मैंने आपके ऊपर बताया हेस्ले मॉडल और जो रोहन मॉडल से बी और सी उसका आपको कैलकुलेशन करके मुझे कल मतलब आज के दिन ही सेंड करना होगा। ठीक है। सो ये कैलकुलेशन कीजिए और मुझे सेंड कीजिए। ओके। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे इसके बाद हम लोग क्या दिया हुआ है फाइंड आउट ऑफ अर्निंग ऑफ वर्कर ए बी सी एंड डी अंडर टेरेस प्राइस रेट ऑफ मेट्रिक एंड डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 80 यूनिट्स दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है हमको स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 80 यूनिट्स पर वीक। एक्चुअल प्रोडक्शन गिवन ए इज इक्वल टू 50 बी इज इक्वल टू 100 एंड सी इज इक्वल टू यहाँ पे 80 है। ओके। बी की जगह पे यहाँ पे 80 दिया हुआ है यूनिट्स। ठीक है। डी के यहाँ पे जगह दिया है 85 यूनिट्स और प्राइस रेट कितना है इसका प्राइस रेट पर 2 यूनिट्स है। ठीक है। सो इसका हमें कैलकुलेशन करना है। देखिए आंसर एक्चुअल प्रोडक्शन। सो एक्चुअल प्रोडक्शन डिवीजन के हिसाब से लेना है। इसमें का सेम प्रॉब्लम हमें लास्ट टाइम भी हुआ था। ठीक है। आप देखिए इसकी डिवीजन कीजिए बहुत ही इजी प्रॉब्लम है। यही इसी टाइप की प्रॉब्लम आपको एग्जाम में आएंगे। ओके। सो ए इज इक्वल टू 50 बी इज इक्वल टू 100 सी इज इक्वल टू कितना दिया है 80 एंड डी इज इक्वल टू 85 एज इट इज दिया हमने एक्चुअल प्रोडक्शन। उसके बाद में स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। सो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन का कैलकुलेशन क्या दिया हुआ है स्टैंडर्ड प्रोडक्शन फॉर ईच डिवीजन टेकिंग 80 यूनिट्स पर वीक 80 C480 एंड D480 मतलब इस डिवीजन के लिए हमें 80 यूनिट्स लेना है। उसके बाद इफिशियंसी निकालना है। क्या फॉर्मूला इफिशियंसी का एक्चुअल आउटपुट अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट मल्टीप्लाई बाय 100। सो एक्चुअल आउटपुट कितना दिखा हुआ है हम लोग को देखेंगे उसके हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे। सही है। सो इसका कैलकुलेशन देखो कैसे। सो कैलकुलेशन ऑफ इफिशियंसी एक्चुअल आउटपुट अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट मल्टीप्लाई बाय 100। Okay, first of all we need to calculate for a division actual output. How much of actual output is given here 50. So 50 divided by standard production 80 multiplied by 100. How much we will get 62.5%. Understand. For next for given B actual production given 100. Okay, so 100 divided by 80. Okay, multiply by 100. How much you will get 125. Understand. For next for C 80
divided by 80 multiplied by 100. How much you will get? 100%. And the last one, 85%. Okay, so 85 divided by 80 multiplied by 100. How much you will get? 106.25. Understand? So this called efficiency. We need to next to calculate piece rate of earning. अभी हमने क्या निकाला? efficiency को फाइंड किया. So उसके बाद निकालेंगे हम piece rate of earning. So piece rate of earning निकालने के लिए फॉर्मूला दिया हुआ है, earning is equal to unit multiplied by piece rate. Okay. So हमारा यहाँ पे क्या दिया हुआ है? सबसे पहले यूनिट्स देखेंगे कितने दिया हुआ है, उसके बाद में हम देखेंगे कि पीस रेट हम लोग का क्या है. सही है. सो यूनिट दिया हुआ है हम लोग को इधर. सो पीस रेट है हम लोग का 2. सही है. और यूनिट क्या दिया हुआ है हम लोग को यहाँ पे? एक्चुअल प्रोडक्शन इज ओवर यूनिट्स. ए फॉर 50, बी फॉर 100, सी फॉर 80 एंड डी फॉर 85. अंडरस्टैंड? सो वी नीड टू कैलकुलेट नाउ वन बाय वन. 50 multiplied by piece rate कितना है? 2. So we will get 100 for first. Okay, and second 100 multiplied by 2. How much you will get? 200. समझ में आया कैसे आए? 100 कैसे 200? So next calculation for C division. 80 multiplied by 2. How much you will get? 160. Okay, जो piece rate ऊपर दिया हुआ है उसके हिसाब से हमें कैलकुलेशन करना है. Piece rate 2. Okay. So last one 85 multiplied by 2. How much you will get? 170. See here. कितना मिला हमें? 170. So next is Taylor system. So next calculation है piece rate earning के बाद Taylor system. So Taylor system के मैंने क्लास के अंदर क्या बताया था आपको कि 80% piece rate below standard रहेगा और 120% रेट ऑफ अबव स्टैंडर्ड रहेगा. सही है. सो सबसे पहले क्या दिया हुआ है हम लोग को यहाँ पे पीस रेट कितना है हम लोग का? 100 है. सही है. मतलब क्या है? 120 से नीचे है तो क्या आएगा? इसका बिलो आएगा. सो कितना आएगा? 100 multiplied by 80%. Okay. So how much you will get answer? 80 for first. टेलर्स सिस्टम को ए डिवीजन के आंसर मिला हम लोग को 80. उसके बाद क्या दिया है? 200. मतलब क्या आएगा? ये अबव स्टैंडर्ड. सही है. सो अबव स्टैंडर्ड के लिए कितना दिया हुआ हम लोग को? 120%. ठीक है. हमने लास्ट प्रॉब्लम में ये सब देखा था कि कौन से अमाउंट कहाँ पे अबव स्टैंडर्ड को कितना दिया है और बिलो मतलब जो अबव स्टैंडर्ड के बाद जो बिलो स्टैंडर्ड है उसको कितना दिया हुआ है. ओके. सो देखेंगे हम लोग कितना है हम लोग को यहाँ पे? 200 है. सही है. सो क्या आएगा हम लोग का? अबव स्टैंडर्ड. सो 200 मल्टीप्लाई बाय 120%. हाउ मच विल गेट? विल गेट 240. यहाँ पे कितना दिया हुआ है हम लोग को? 240. समझ में आया कैसा है? लेकिन यहाँ पे जो 80% दिया वो प्रिंटिंग मिस्टेक है. यहाँ पे कितना का अबव स्टैंडर्ड के कारण? 120. ओके. सो नेक्स्ट इज गिवन पीस रेट अर्निंग 160. सो ए भी क्या होगा हम लोग का? ए भी होगा हम लोग का अबव स्टैंडर्ड. सही है. सो 160 मल्टीप्लाई बाय 120. हाउ मच यू विल गेट? परसेंटेज 192 मिला यहाँ पे हम लोग को 192. सो यहाँ पे भी कितना दिया हुआ है हम लोग को? यहाँ पे दिया हम लोग को 120%. यहाँ पे भी प्रिंटिंग मिस्टेक है. उन लोगों ने सबको 80 लिया है लेकिन 80 नहीं, उसके हिसाब से बिलो हायर स्टैंडर्ड से हम लोग को लेना है. ठीक है. ये जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा. सो नेक्स्ट इज 170. सो 170 भी क्या है हम लोग का? हाई स्टैंडर्ड है. सही है. सो 170 मल्टीप्लाई बाय 120%. हाउ मच यू विल गेट? 204. कितना आएगा यहाँ पे? 204 है. तो यहाँ पे भी प्रिंटिंग मिस्टेक है. उन लोगों ने 100% यहाँ पे 120% यहाँ पे लेना है और यहाँ पे आंसर लेना है हम लोग को 204. ये ध्यान में रखिए बस. ओके. सो नेक्स्ट है मैरिक्स प्लान. तो मैरिक्स प्लान के अंदर हम लोगों ने क्या देखा था लास्ट टाइम? एक चार्ट देखा था इफिशिएंसी लेवल और पीस रेट के बारे में. सो अप टू 83% वी विल गेट नॉर्मल रेट. up to 83 to 100% efficiency level we will get 110 of normal rate, and above 100% we will take 120 of normal rate. एक ये था efficiency के बारे में. सही है. so efficiency rate first A division के लिए कितना दिया हुआ है? 62.5. मतलब up to 83% तक आएगा. सही है. so ये क्या आएगा? up to 83%. ओके. सो हम इसका कैलकुलेशन करेंगे. सो 83% मतलब कितना? 83% तक रहेगा. सो इसका कैलकुलेशन आएगा. नॉर्मल रेंज क्या थी इसकी? 100. ओके. सो देखेंगे हम लोग कैलकुलेट करके 100 मल्टीप्लाई बाय 100%. हाउ मच यू विल गेट? आंसर 100. ओके. तो कितना था हम लोग का?
पीस ऑफ रेट यहाँ पे 100 था, सही है। सो 100 मल्टीप्लाई बाय 100% इज इक्वल टू विल गेट 100। ओके, देखिए आपको कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ, ठीक है, एकदम इजी है। नेक्स्ट क्या दिखा हुआ है इसके अंदर हम लोग को, नेक्स्ट दिया हुआ है इसके अंदर हम लोग को 200, सही है। सो 200 का कितना आएगा, यहाँ पे कितना दिया एफिशिएंसी हम लोग को 125, मतलब क्या रहेगा ये हाई स्टैंडर्ड अबाउ 100% है, सही है। सो इसका कैलकुलेशन हम कैसा करेंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग को कितना दिया हुआ है 200, सो 200 मल्टीप्लाई बाय 120%, हाउ मच यू विल गेट 240, आया यहाँ पे 240। सो नेक्स्ट इज फॉर सी, कितना दिया हुआ है हम लोग को यहाँ पे एफिशिएंसी 100%, सही है। सो 100% के हिसाब से कितना आएगा इसका 110 नॉर्मल रेट आएगा, 83 टू 100% तक हम क्या लेंगे 110 लेते हैं। सो कितना दिया हुआ है हम लोग को यहाँ पे पीस रेट ऑफ अर्निंग 160, सही है। सो यहाँ पे कितना दिया हुआ है हम लोग को, हम कैलकुलेशन करेंगे उसका 160 को लेके। सो सी हियर 160 मल्टीप्लाई बाय कितना आएगा हमारे ऊपर रेंट नॉर्मल रेट आएगा 110%, सही है। सो कितना आता है इसका कैलकुलेशन 176 आया। देखिए फिर से एक बार बोलता हूँ, हम लोग को दिया हुआ है यहाँ पे 100%, ठीक है। सो ये आएगा मिडल रेंज के अंदर 82 टू 100% के अंदर। सो 83 टू 100% वी विल टेक द रेट हियर 110 ऑफ नॉर्मल रेट। हमने कितना लिया 110 नॉर्मल रेट लिया। सो कितना दिया हुआ था हम लोग को 160 दिया हुआ था। सो 160 मल्टीप्लाई बाय जो हम लोग को नॉर्मल रेट है 110, ओके, उसका परसेंटेज निकाला, कितना मिला हम लोग को, निकालने के बाद 176, ओके। एंड द लास्ट वन इज क्या दिया हुआ है 106.25, सही है। सो 106.25 ये क्या दिया हुआ है हम लोग को अबाउ 100%, मतलब क्या आएगा इसका स्टैंडर्ड रेट क्या आएगा, नॉर्मल रेट है इसका 120। सो उसके हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे अभी। सी कितना दिया हुआ है हम लोग को 170, सो 170 मल्टीप्लाई बाय क्या दिया हुआ है हम लोग को 120%, सो 120% हाउ मच विल गेट 204, आया यहाँ पे 204, ठीक है। सो यहाँ तक थे हम लोग के लेबर कॉस्टिंग की प्रॉब्लम, जितने मैंने लिए उतने आप अपने नोटबुक में लिखे रखिए, ठीक है। सो जो जितने मैंने लिए उसी में से आपको एग्जाम के लिए आएगा, ओके। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।